स्टूडेंट के दुनिया में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं। सफल नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं। चलिए एक और नई वीडियो में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने के लिए आए हैं, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करने के लिए आए हैं जो हमारे बेगूसराय की धरती से, हमारे बिहार की धरती से उन्होंने आज जमुई की बात करें, पटना के बगल में है, उसका नाम है खान साहब। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने सक्सेस उन्होंने किए हैं। उसके कारनामा, उसकी सोच देख करके मुझे देख कर उसके जो सक्सेस है, पता नहीं, मैं उनके शब्दों से सुनकर हम कहाँ से स्टार्ट करें, मैं उसके बारे में देख कर अचंभित हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये खान साहब पटना में कोचिंग चला रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इस बार ऑनलाइन उसका कोचिंग चल रहा है। हर एक दिन उसका मिलियनों में व्यूज सब्सक्राइबर आते हैं। वो आप सोच सकते हैं यूट्यूब का उसका अर्निंग 10 लाख रुपया है। मैं ये नहीं कहता, गूगल पर जाके सर्च कीजिए, एक रोज में उसका 30,000 का अर्निंग है यूट्यूब से। तो जिस तरह से यूट्यूब पर उसके बाद ऐप से उससे भी कमाते हैं, उसके बाद ऐप चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसके बाद कोचिंग चला रहे हैं। पटना में खान साहब 3 बार वो जेल भी गए थे, बहुत बुरे हाथ से निकल करके। आज वो बिहार में पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में उसका पाकिस्तान, हांगकांग, मलेशिया, दुबई में भी उसका वीडियो देखे जाते हैं, वहां से भी बहुत सारे व्यूज आते हैं। माय डियर फ्रेंड, वो खान साहब पढ़ाने के जो उसका स्टाइल है, उसका अंदाज है, कुछ अलग है। उनसे मैंने बहुत सारे चीज देखी है। उसका खान सर का जो यूट्यूब जो चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, बिजली कैसे बनाए जाते हैं, मिसाइल कैसे बनाए जाते हैं, बिजली को कैसे शुरुआत किए जाते हैं, ये सारे टॉपिक पर वो खान सर वीडियो बनाते हैं। उसके जो कोचिंग जो चलाते हैं, उसमें 1000 एक बैच में 1000 स्टूडेंट उसके बैच में रहते हैं। पढ़ाने के कुछ यूनिक चीज जो देहाती में, जो हमारे देहात और गांव में जो स्टाइल होते हैं, उसी स्टाइल से उन्होंने पढ़ाए जाते हैं। तो उसका पढ़ाने का फार्मूला, उसका ट्रिक, रूल कुछ अलग अंदाज से ही पढ़ाए जाते हैं। तो मैं जिस तरह से आप किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, अगर उसको डांटिएगा, फटकारिएगा, मारिएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो स्टूडेंट को अगर आप दोस्त मानिएगा, उसको फ्रेंड बना लीजिए, तो आपको अगर दिल से लगेगा तो वो आपका बात सुनेगा। जिस तरह से गुरु करेगा उस तरह से नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से आप कीजिएगा उस तरह से स्टूडेंट करेगा। तो उस तरह से सिखाने के लिए जो खान सर जो पढ़ाते हैं, उसका पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है, उसका अनुभव कुछ अलग है, उसका ट्रिक ही अलग है। जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मैंने लोगों को वीडियो स्टडी किया, बहुत से सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे टीचर का जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखे हैं, लेकिन उसका अंदाज कुछ अलग है, उसका बोलने के कला कुछ अलग है। लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। जिस तरह से कोई मूवी देखते हैं, देखने के बाद याद हो जाता है, मूवी को एक बार देख ले तो बार बार होता है, उसी तरह अगर एक बार वीडियो देख लिया, जिस तरह से हम अंकल भी देखते हैं, हमारे नौजवान युवा देखते हैं, उस तरह से उतना इंटरेस्ट रखते हैं वीडियो देखने में। उसका बोलने की जो एबिलिटियां होते हैं, जो उसका बोलने की विचारधारा होते हैं, उसका अलग है। वो खान सर अभी भी वो सरस्वती पूजा मनाते हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, हर चीज मनाते हैं। वह क्या एक जगह वह गया तो रूम लेने के पटना में, वह कहा था कि उन्होंने पूछा कौन जाति हो, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम जाति है। तो हिंदू ने कहा कि यहाँ नहीं रहने देंगे, मुस्लिम जाति को रूम नहीं देते हैं, नहीं दिया हमको रहने के लिए। उसके बाद दूसरे वही मुसलमान की गाँव में गए, मुसलमान के घर पे गए, तो वहां पर पूछा कि क्या आप रूम दीजिएगा। उन्होंने पूछा कौन जाति है, कहा कि जाति से आपको क्या मतलब है, जाति से क्या मतलब है, उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद बहुत सारे प्रयास करने के बाद कहा कि हाँ हम जो है मुसलमान जाति है, कहा मुसलमान को रूम देते हैं। आप सोच के देखिए, एक जगह मुसलमान के रूम पर गए तो वह कहाँ देंगे, हिंदू के पास गए तो हिंदू भाई कहा कि नहीं हम मुस्लिम जाति के यहाँ नहीं रहने देते हैं। मुसलमान भाई के यहाँ गए तो वो कहा कि हम रहने देंगे मुसलमान भाई को। वहीं पर दूसरी जगह अगर पूछने गए थे, एक और हिंदू धर्म में पूछने के गया भाई के, कहा कि हाँ आप, कहा कि आप जाति प्रथा की बात भी करते, कहा कि नहीं हम जाति प्रथा के बात नहीं करते, तो क्या मुझे रूम दे सकते, रहने के लिए दीजिएगा। कहा आप रह सकते, रूम लेकर के यहाँ पढ़ा सकते हैं। तो आप सोच करके देखिए, हम सब, आप APJ अब्दुल कलाम पे देखिए, अगर वो जाति धर्म पर आते तो आज हमारे देश इतना ग्रो नहीं करते, मिसाइल में नहीं दे पाते, साइंटिस्ट के नाम से नहीं जाने जाते थे। आज हमारे भारत के पहला IPS अधिकारी, हमारे भारत के पहला IPS अधिकारी
किरण जो है थे, किरण देवी जो है थे, वो पहला हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। बहुत सारे चीज उन्होंने करके गए थे। हमारे किरण बेदी हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को बहुत कुछ देके गए थे। आज वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, अगर हम लोग जाति प्रथा के लिए मरते हैं तो आप देखिए, अगर हम लोग किसी से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं उसमें जाति पाति नहीं देखते हैं, अगर किसी को ब्लड देते हैं तो वहां पर जाति प्रथा की बात नहीं करते हैं। तो हम लोग अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में अगर तरक्की चाहते हैं, अगर एक को फायदा होगा ना सर जी, अगर दूसरे के फायदा के बारे में सोचेगा तो आपको ऑटोमेटिक फायदा होगा। अगर किसी जगह कोई अभी भी हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लड़का है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके काम काज से खुश है। हिंदुस्तान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सारे काम काज किए हैं, लेकिन वहां पर भी उसको इग्नोर किए जाते हैं। उसके काम काज से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत नहीं है। तो आप कुछ भी चीज कीजिए, दुनिया को बुरा लगते हैं, दुनिया कहीं कहीं कमी निकालते हैं, कमियां। आप उसको कहिए कि उसको सुधार कर दीजिए तो नहीं कर पाएगा। इसलिए कमी निकालने वाला निकालेगा। जो लोग हंसता, जो भी काम करते सर जी पागल की तरह करना पड़ेगा, उसमें पूरी ताकत झोंकना पड़ेगा। 24 घंटा आपके वो नजर पे गोल रहना चाहिए। करो या मरो की स्थिति में आपको आना पड़ेगा, तब आप जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। हमारे फ्रेंड, हमारे पतले दुबले जैसे गांधी अंग्रेज जो भगा या जो शासन चलाते थे, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जो ये सारे भगत सिंह सभी मिलकर देश को आजाद किए। ये गौतम बुद्ध का धरती है, ये स्वामी विवेकानंद का धरती है। और इसी धरती से, ऐसे समाज से अगर इतने बड़े लोग बन सकते हैं तो क्या और हम और आप नहीं बन सकते? क्या और हम देश के लिए नहीं कुछ सकते हैं? हम और आप बिहार के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं? ऐसे विचारधारा स्टूडेंट की जरूरत है। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, एक पे एक टैलेंट भरा पड़ा है, एक पे एक हिंदुस्तान में स्टूडेंट लड़का लड़की भाई बहन है, लेकिन उन लोग अपने टैलेंट को अपने यहाँ रखना चाहते हैं। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आपके पास जो भी फील्ड में नॉलेज है, टैलेंट है, वो टैलेंट को आप लाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाइए, पूरे हिंदुस्तान के साथ शेयर कीजिए। आप वो टैलेंट को बांटिए। ये ज्ञान बांटने की चीज है, इसको जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये बांटने से घटता नहीं है। ये जैसे विद्या, ये विद्या के देन, ये विद्या को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप उसको बांटिए, उसको अपने तक सीमित मत रखिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। हमारे भारत अभी भी पीछे, हमारे हिंदुस्तान, हमारे झारखंड बहुत पीछे हैं। तो हम सब, आप सब का सपोर्ट और प्यार चाहिए, तभी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना आरजू है कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। आप सब कमेंट कीजिए कि इससे भी बेटर क्वार्टर वीडियो बनाएंगे। तो मैं आप सबों से विदा लेना चाहता हूं। मैं टाइम का सम्मान करना चाहते हैं। आप जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आप पूरी मेहनत कीजिए, पूरा ताकत झोंक करके आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आप जो भी गोल लिखे हैं, जो भी ड्रीम है, वो जरूर पूरा होगा। बस आप अपने लक्ष्य के पीछे डटे रहना, टिके रहना है, दिन रात मेहनत करना है, गलत लोगों से दूर रहना है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहिए। जो लोग कुछ समाज में किया, अपने लाइफ में कुछ किया, उन लोगों से दोस्ती कीजिए, उनके साथ में रहिए। वो हेल्प करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जीतने की बात करता है। आप जीत सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो उन लोगों के साथ में रहिए। गलत लोगों के साथ आज ही छोड़ दीजिए और रहिए कुछ अच्छे लोगों के साथ में रहिए, जो आपको कुछ करने के लिए सपना दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं, उसके साथ रहिए। तो मैं यश पांडे आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट और प्रार्थना आरजू है, प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, हिंदुस्तान का हर कोना तक फैलाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं यश पांडे आप सबसे विदा लेना चाहता हूं।